98% मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल वस्ती एशियाई मुल्क ताजिकिस्तान में हिजाब पहनने पर पाबंदी का कानून मंजूर कर लिया गया। पॉपुलेशन रखने वाली कंट्रीज जिनके ऑफिशियल्स, जिनकी गवर्नमेंट भी इस्लाम मुस्लिम्स है, उन्होंने कहा है वो हिजाब बैन कर रही हैं। सऊदीया में जब ये चीजें होती हैं और तब तो हम चुप ही कर जाते हैं। बहुत बड़ी बेगैरती है। मैं तो कहता हूँ हम कलमा को जरूर है, लेकिन हम मानने वाले नहीं है। हिजाब का जिक्र कुरान में है, सूरह नूर में है, सूरह अल-अहज़ाब में है। स्विट्जरलैंड में खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया गया है। पहली बात तो ये कि अगर उन्होंने इतनी मेन चीज़ जो इस्लाम की है अगर वही बैन कर दिया तो उनको मुस्लिम कंट्रीज कहना तो बनता नहीं है। पहली भारत की रियासत कांप जाती है जब ला इलाहा कहने वाले डर जाते हैं। स्विस गवर्नमेंट ने जो है वो ये पाबंदी लगा दी है कि कोई भी वहाँ पे 1 जनवरी 2025 से हिजाब या बुर्का नहीं पहन सकता। और स्विट्जरलैंड में बुर्के पर पाबंदी के लिए 51% स्विस अवाम ने हिजाब पर पाबंदी के हक में वोट दिया। आज जिस हिसाब से हमारे भारत में कुछ महिलाएं निकलती हैं और उनके साथ कुछ लुंगी छाप मर्द निकलते हैं कि महिलाओं को हिजाब पहनना चाहिए, हु द हेल आर यू? आप होते कौन हैं हमें समझाने वाले कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सिक्योरिटी थ्रेट लोग समझते हैं, जरूरी नहीं है कि लोगों को ये लग रहा है कि यार कोई बॉम्ब मार के सुसाइड बॉम्बर बन जाएगा, मगर बात ये है कि आप अपनी शक्ल क्यों छुपाना चाह रहे हैं। पूरे यूरोप में सीसीटीवी कैमरे रोड्स पे लगे हुए हैं, वो लगे हुए ताकि आपको नजर आए कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। अब किसी ने अपनी फेस ढका हुआ है तो वो अब एडवांटेज नहीं रहा ना उनके पास। सीसीटीवी का कैमरे के फायदा ही क्या है अगर सब लोग अपने मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। पाकिस्तान के कारनामे ऐसे हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान का वीजा बैन कर दिया है, कतर भी पाकिस्तान का वीजा बंद कर दिया है, दुबई भी पाकिस्तान का वीजा बंद कर दिया है। और इसी को देखते हुए पाकिस्तान के कारनामे ऐसे हैं कि पाकिस्तानियों का हिजाब भी बैन कर दिया है। भाई बहुत सारे ऐसे देश हैं कि पाकिस्तानी इस्लामियों का हिजाब बैन कर रही है। तो मैं आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि पाकिस्तान इस मुद्दे पे ऐसी कौन सी बयान दे दी है जो आपको देखनी और सुननी चाहिए। पाकिस्तानी बोलते हैं कि इस्लाम देश में हमारा इस्लाम कैसे बैन हो सकता है, हिजाब कैसे बैन हो सकता है। भाई पाकिस्तान के ऐसे ऐसे बयान आए हैं, मैं दिखाऊंगा पूरी वीडियो क्लिप, लेकिन उससे पहले दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं कि पाकिस्तानी इस मुद्दे पर क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। सुन के तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बुरा लगा, क्योंकि अगर मुस्लिम कंट्रीज ही इस तरह करेंगी तो फिर नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ को भी जाहिर सी बात है मोटिवेशन मिलेगी कि अगर मुस्लिम्स ही नहीं सपोर्ट करें मुस्लिम वुमेन को, उनकी सेफ्टी को, तो फिर नॉन मुस्लिम तो जाहिर सी बात नहीं करेंगे। विमेन सेफ्टी मतलब अगर एक वुमेन जो है वो कवर्ड है, उसको मतलब वो बुरी नज़रों से सेव होगी बनिस्बत उनके जो कवर्ड नहीं है। व्हाट डू यू थिंक कि जब एक औरत हिजाब कर लेती है, मर्द हज़रात उससे दूर हो जाते हैं, उसको देखते नहीं है, उसकी आंखों की तारीफ नहीं होती और उसका रेप नहीं होता? होता है, बेशक होता है, लेकिन वो अपने लिहाज से और जो अल्लाह ताला ने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया और कुरान में है, उसके मुताबिक हम जो अपनी सेफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं ना। मतलब ठीक है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज सेक्युलर हो गई हैं। वो कहती हैं वी आर नॉट मुस्लिम कंट्रीज, वी आर सेक्युलर कंट्रीज एंड वी विल प्रमोट सेक्युलरिज्म। अब इस पर क्या कहेगी? ये जो है ये एक मतलब फितना है जो कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ और मतलब मोबाइल और ये जो टेक्नोलॉजी वगैरह है इनकी वजह से है। मैं ये कहूँगी कि ये जाहिर सी बात है दूसरा पॉइंट है, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा इसका अफेक्ट हो रहा है। वो कैसे अफेक्ट हो रहा है कि मतलब अगर वो मोबाइल और टेक्नोलॉजी वगैरह जो मीडिया इस पे देखेंगे कि मतलब किस तरह से औरतें वहाँ पे मतलब उनको नहीं ना पता ये मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, लेकिन वो वहाँ पे वो सब सरेआम कर रहे हैं। क्या वो मतलब उनकी ब्यूटी जो है एक्सप्रेस हो रही है। तो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी मीडिया है, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर औरतें काम करती है, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर ड्रामा इंडस्ट्रीज है, फिल्म इंडस्ट्रीज है, औरतें काम करती हैं। यह क्या बात है कि उनको क्या पता ये मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है? और टेक्नोलॉजी कैसे कंट्री को ख़राब कर सकती है? मीडिया जो है कंट्री को ख़राब कर सकता है इस तरह से कि अगर वो गलत चीज़ फैलाएंगे तो जाहिर सी बात है। और वैसे भी जो नेगेटिविटी है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है एज निस्बत टू पॉजिटिविटी। तो मेरी जान, अल्लाह ताला ने इतना वसी दिमाग दिया है, इंसान का दिमाग इतना वसी है, जब कोई गलत काम हो रहा होता है झटपट से पता लग जाता है हमें, हम नेगेटिव वाइब्स आने लग जाती है हमें। इतना वसी दिमाग अल्लाह ताला ने हमें दिया, हम बच्चे थोड़ी हैं, मैच्योर है। बेशक ऐसे ही है, लेकिन दिमाग का भी असर है, कुछ माहौल का असर तो होता ही होता है, कंपनी माहौल और मतलब वो सबका भी असर होता है। तो हमारा असर नॉन मुस्लिम कंट्रीज पे क्यों नहीं होता? फिर होता है, बहुत ज़्यादा असर होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के जैसे उनके असर से कितने ही मुसलमान मतलब हज़ारों से ज़्यादा मुसलमान हुए हैं जो नॉन मुस्लिम्स थे। मेरे ख्याल से तो एक बिल्कुल पर्सनल चॉइस है। अगर जब इंसान बालिग हो जाता है तो ये टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह अपने आप को किस तरह लेके चलना चाहता है। ज़ाहिर अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दिया है और वो हिजाब करना चाहता है या नहीं करना चाहता, या उसको फैमिली से कितना अलाउ कर रही है और पर्सनली वो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस, और ख़ासतौर पे किसी बिल्कुल ही थर्ड पर्सन को मतलब उस पर डिक्टेट करने का बिल्कुल ही कोई हक नहीं है। इफ दिस इज अ पर्सनल चॉइस देन दोज मुस्लिम कंट्रीज हु आर बैनिंग हिजाब दे आर ऑन द राइट पाथ।
हिजाब बैन करना, लेकिन वो ही फिर इसमें आ रहा है ना कि जो करना चाह रहे हैं आप उनके ऊपर भी पाबंदी लगा रहे हैं, तो ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है। इस तरह पे बैन कर देना या वो, ये बहुत ही एक गलत बात है और इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए। और स्टेट लेवल पे ये जो बात है इस तरह की चीज़ों को आई डोंट थिंक सो कि ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दैट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस और हर इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है। कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बाकी इंस्टीट्यूट्स के अंदर बैन किया गया और कुछ के अंदर वैसे ही बैन कर दिया गया है। वही बात है ना कि लोगों के अंदर शऊर की कमी है। अगर हम देखें तो 21st सेंचुरी चल रही है और हमारे जो लोग हैं खासतौर पे मतलब उनका माइंडसेट इस लेवल पे है कि वो अभी तक औरतों के बाल और पर्दे और हिजाब के अंदर ही वो है। बल्कि जो लोग इन चीज़ों को वो नहीं करते वो आज कितनी तरक्की कर रहे हैं। मैं ये चीज़ नहीं कर रही कि मतलब आए, मगर मुझे भी अल्लाह ताला वो देते हैं मतलब इतनी हिदायत, तो मैं भी कल को इंशाल्लाह ज़रूर परसू करूँगी। लेकिन अगर इसको इसी चीज़ में फंस जाना और इसी चीज़ में उलझ जाना कि इसके अलावा कोई और मसला ही नहीं है, और अगर आप इस चीज़ को स्टेट लेवल पे ही उस तरह से कर रहे हैं कि नहीं बैन कर देना है या यूनिवर्सिटीज़ में कर देना है, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में वो एक कर देते हैं लाइक कॉस्ट्यूम का एक कोड हो जाता है या कुछ भी, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई अच्छी बात है। मतलब आप यही कह रहे हैं कि आपका जो सोच है या आपका दीन है या जो हर चीज़ है वो सिर्फ औरतों से कि इतनी हर चीज़ नाजुक है कि वो औरतों के हिजाब से ठीक। पहली बात तो ये कि अगर उन्होंने इतनी मेन चीज़ जो इस्लाम की है अगर वही बैन कर दिया तो उनको मुस्लिम कंट्रीज़ कहना तो बनता नहीं है। पहली कहते हैं हम सेक्युलर कंट्री हैं। सेक्युलर कंट्री ये फिर वो अपनी तरफ से ही बातें बना रहे हैं। सेक्युलर कंट्री इस्लाम में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपने इस्लाम को नाफिज करना है, अगर आपने आपको मुस्लिम कंट्री कहना है तो फिर आपको चाहिए कि आप वो सब करें जो इस्लाम ने कहा है। तो वो कह रहे हैं कि हम अपने आप को मुस्लिम कंट्री नहीं कह रहे, हम सेक्युलर कंट्री कह रहे हैं। तुर्की भी अपने आप को सेक्युलर कहता है, उज़्बेकिस्तान के अंदर भी हिजाब बैन, ताजिकिस्तान के अंदर तो हद ही हो गई भाई, हिजाब पहनने वालों को फाइन कर रहे हैं वो। फिर उनमें और काफिरों में तो आई थिंक कोई जिस तरह फ्रांस में करते हैं काफिर मुल्क है, उनमें कोई फ़र्क तो नहीं रह गया। इसका मतलब तो यही होगा ना फिर। क्या फ़र्क, क्या बताओ? कि जिस तरह वो बैन करते हैं हिजाब, वहाँ पे स्कूल्स में बच्चियों को आने नहीं देते जिन्होंने हिजाब पहना हुआ होता है। पब्लिक में किसी को हिजाब पहने देखे तो दे स्नैच द हिजाब उनके सरों से। वो कहते हैं यहाँ पर ड्रेसिंग कोड जो हमारा है वही रहेगा। वो कहते हैं आप अपनी इबादतगाहों में पहनो, आप रिलीजियस प्रैक्टिस करते वक्त पहनो, लेकिन जब आप स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में जाओ या आप इस तरह से किसी भी जगह पर जाओ तो आपको हिजाब अलाउ नहीं है, बुर्का अलाउ नहीं है। अगर सेक्युलर कंट्री है तो उनको फ्रीडम हर चीज़ की होनी चाहिए। अगर किसी को फ्रीडम है कि वो हिजाब ना पहने तो उनको ये फ्रीडम भी होनी चाहिए कि वो हिजाब पहन सकें। सेक्युलर कंट्री में तो यही फ्रीडम सबको होनी चाहिए, हर चीज़ की, फ्रीडम ऑफ क्लोथ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर चीज़ की। तो ये बैन कर ही नहीं सकते वो, अकॉर्डिंग टू लॉ भी नहीं वो कर सकते। अगर उन्होंने अपने अजीब से लॉ बनाए हुए हैं तो इसमें कर दिया। सऊदी अरब के अंदर एग्जाम हॉल्स के अंदर लड़कियां हिजाब नहीं पहन सकती। आप बताइए, ये तो फिर सऊदिया में और भी इतने गलत काम हो रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता। हिजाब तो मैंडेटरी पाकिस्तान में भी नहीं है ना, क्या हो गया है? इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान 1973 का आइन इस्लामिक, हिजाब मैंडेटरी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान में कोई मना नहीं करता किसी को हिजाब पहनने से। फ्रीडम है कि आपने जहाँ हिजाब पहन के जाना है आप जाओ। इवन हम बोर्ड एग्जाम्स देते हैं, वो सिर्फ एक बार चेक कर लेती हैं, वो भी सिर्फ फीमेल्स होती हैं कि कोई कान में कोई चीज़ तो नहीं है, उसके बाद वो पहनने देती हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के कारनामे है भाई, वीजा बैन होने के बाद पाकिस्तानियों का हिजाब भी बैन कर दिया है और पाकिस्तान बोलता है ये हमारे साथ क्या हो रहा है। भाई ऐसे ऐसे पाकिस्तानियों ने बयान दिया है। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से, क्यों दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई से क्या बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। मेरे प्यारे भाई लोग, अभी एक चीज आया है, बहुत खतरा चीज है ये। हमको अभी एक आदमी मिला, हमको करा किया, हम उसका साथ बेचारा हो गया, अब वो तो फंस गया। हम बताएगा आप लोग को, और ये चीज से आप लोग संभालो। आप लोग अगर कोई भी दोस्त हो या कोई ऐसा ऐसा जानता है, क्या लोग बोलेगा तुमको तुम्हारा अकाउंट का नंबर दियो, हम मानते कोई आदमी हमको पैसा भेजेगा क्योंकि हमारा अकाउंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तुम लोग मत दियो अकाउंट का नंबर। वो तो सब आदमी सोचेगा नहीं पैसा आएगा, क्या मुश्किल है। नहीं, तुम क्या मालूम है ये पैसा किधर जाते है किधर आता है। अगर भी वो तुम्हारा अकाउंट में भी आएगा, मत बोलो क्या नहीं हम नहीं भेजा है, लेकिन ये आपका अकाउंट है। तो संभालो ये चीज से कि बेचारा आदमी फंस गया, अभी उसको पर कितना केस भी हो गया, बर्बाद भी हो गया। क्या हो गया उसके साथ, वो एक इसका दोस्त बोला हमारा अकाउंट में इशू चल रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम है, तुम्हारा अकाउंट का नंबर दियो, हमारा फैमिली या कोई भी भेजेगा, फिर वो पैसा हमको दियो। वो तो उसका दोस्त है, बेचारा नहीं मालूम है, वो अकाउंट दिया। तुम कौन मालूम है ये आदमी कौन पैसा भेजते तुमको, कौन ऐसा करते, ये बर्बाद हो गया, उसके ऊपर केस भी है। तो मेरे प्यारे भाई लोग, ये चीज से बचो, दोस्त हो या कुछ भी हो, तुम्हारा अकाउंट किसी का नहीं दियो नंबर। और अल्लाह हाफिज, और ये चोर लोग से बचो।
आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े होते हैं। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।